नमस्कार बागवान भाइयों, मैं ऋषि ठाकुर। तो बागवान भाइयों, जो मैं आज की जो वीडियो डाल रहा हूँ, जो आज का टॉपिक है वो इसी पे है कि हमें अपने ज़मीन में अर्थवर्म, जो हमें जिसे हम केंचुआ बोलते हैं, उसको अपनी ज़मीन में बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमने भी जो हमारी 5 to 7 ईयर से जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जितने भी अपने ऑर्चर्ड है, तो अभी हम देख रहे हैं कि 2 साल में हमारे हर एक ऑर्चर्ड में अर्थवर्म की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा। तो क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर उपजाऊ ज़मीन के लिए हमें हमारे जितने भी ऑर्चर्ड है, हम चाहे किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हो, तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है अर्थवर्म। अर्थवर्म का होना बहुत ज़रूरी है, जो केंचुआ का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि लगभग कुछ सालों से, जब से हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, जब हमें बारिशें चाहिए उस टाइम बारिशें नहीं होती, और जब बारिशें नहीं चाहिए होती उस टाइम काफ़ी बारिशें होती है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि जो हमारी फ्लावरिंग से कुछ टाइम पहले हमारे पास बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन पूरे हिमाचल में हो गई थी। तो उस टाइम हमने, चलो खैर, जहाँ पे भी हमारे पास पॉसिबल था तो हमने तो अपना कोशिश की कि जहाँ भी हो सके पानी लगाने की। बट उसके भी उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं मिले, क्योंकि इसके लिए बागवान भाइयों आपको कुछ एक चीज़ें आने वाले वक्त में अपने ऑर्चर्ड में कुछ एक प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ेगा। हम जो हमारे ओल्ड प्रैक्टिस है उसी के हिसाब से हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हमारा चेंज हो चुका है, तो इसीलिए आपको जो भी चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको हर चीज़ प्लानिंग से, और सबसे बड़ी बात आपको अपने हर एक ऑर्चर्ड में इस बात का सबसे बड़ा ध्यान देना है कि चाहे आपके पास कोई भी चीज़ अच्छी हो चाहे बुरी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके लिए आपको देखना, हर चीज़ नोट करनी पड़ेगी अपने पूरे साल की, आपके ऑर्चर्ड की एक्टिविटी की। इस ऑर्चर्ड में हमें क्या चीज़ पॉजिटिव मिल रही है, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बागवान भाइयों आपको आने वाले फ्यूचर के लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम बागवानी में आगे जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस साल भी सेब के प्राइस इतनी सालों के मुकाबले बहुत कम थे। और जहाँ पे भी हमने सुना, चाहे अपना जहाँ पे भी एप्पल की खेती होती है, चाहे अपना हमारा हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे कश्मीर हो, तो हमने हर जगह सुना कि इस बार एप्पल के प्राइस काफ़ी कम थे, क्योंकि इस बार हमें उतने अच्छे प्राइस नहीं मिल पाए जितना हमें उम्मीद थी। तो इसीलिए बागवान भाइयों, और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हो कि जितनी भी दवाइयों के प्राइस है, चाहे आप स्प्रे शेड्यूल देखिए, चाहे आप स्प्रे कीजिए, चाहे आप खाद दीजिए, हर जगह के प्राइस लगभग दुगने तिगुने रेट के हो चुके हैं। आप सिंपल सी बात, आप कैल्शियम नाइट देखिए, चाहे आप सुपर पोटाश, किसी भी खाद हो, चाहे किसी भी आप स्प्रे का देखिए, हर चीज़ के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसीलिए हमें अगर हम इसी तरह अपने बिना जजमेंट, जैसे तुक्के से ही खेती करते रहे, तो आने वाले वक्त में अ, हमारे ऑर्चर्ड का भी हमें काफ़ी नुकसान होगा। और सेकंड, हम हमारी जो भी पूरी साल की, हम जो भी बागवान भाई अपने ऑर्चर्ड पे डिपेंड करते हैं, तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान से और प्लानिंग से ही करनी पड़ेगी आने वाले फ्यूचर के लिए, तभी हम अपनी बागवानी में कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, जो भी आप बागवान भाइयों सबको ही पता है कि जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं यही कोशिश करता हूँ कि चाहे हमारी प्रैक्टिस में जो भी हमारी नेगेटिव चीज़ें हो या पॉजिटिव हो, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें सारी आप लोगों तक शेयर कर सकूं, ताकि हमने जो गलतियां की हुई है अपने कुछ एक सालों में, ताकि आप बागवान भाई भी वो गलती ना कर सके। और सबसे बड़ी बात, मैं हर एक वीडियो में अपने बागवान भाइयों तक यही बोलता हूँ कि आप लोग जब तक अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रैक्टिकली, और उसके बाद आप जब तक अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करने के बाद आप हर चीज़ की एक्टिविटी अपने ऑर्चर्ड की नोट नहीं करोगे, तो आपको कोई जजमेंट नहीं लगनी कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। क्योंकि हर एक की एलिवेशन अलग है, हर एक के ऑर्चर्ड अलग है, हर एक की प्रैक्टिस अलग है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपके अपने ऑर्चर्ड में आपको खुद हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। तो तभी हम अपने ऑर्चर्ड की जो भी उसकी एक्टिविटी हो रही है उसको नोट कर सकें, ताकि हम जो भी अपने ऑर्चर्ड में जिस चीज़ की कमी है उसको उस हिसाब से चल सके। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं जो आजकल, तो आप देख सकते हो बागन भाई, ये हमारा ऑर्चर्ड है। तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास इस टाइम आज आपका लगभग 16 नवंबर है। तो आप देखिए हमारे पास पूरे ऑर्चर्ड में, आप कहीं भी देखिए हमारे ऑर्चर्ड में हर जगह हर जगह घास है। ये लगभग 3-4 इंच के आसपास पूरे ऑर्चर्ड में घास है। तो बाकी बागन भाइयों, इसका जो
सबसे जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप अपने, क्योंकि मैंने बागवानी यही चीज़ सीखी है कि जब भी आप पहले तो हमें भी पता नहीं था, पहले हमारा भी वही होता था कि जैसे सर्दियाँ आ गई तो सर्दियाँ आते ही अपने ऑर्चर्ड में सीधा जाके कि हमने बस सर्दियाँ आई है, अपने ऑर्चर्ड में गोबर पहुंचा दो और उसके बाद जो भी इसमें तौलिया बना दो, चाहे अपने ऑर्चर्ड को खोदना स्टार्ट करो। तो हम भी वही गलतियाँ करते थे। तो अभी आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट। जब से क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमारी ऑर्चर्ड में कुछ भी, जैसे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ आई है, जिससे हमारे ऑर्चर्ड के काफ़ी ज़्यादा खर्चे हमारी बागवानी में बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने तो जो अपने जो भी आपकी बागवानी है यही चीज़ सीखा है कि अगर आप जितने कम, अगर आप अपने जो आपके प्लांट है, चाहे आपका एप्पल हो, पियर हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि कम से कम आप अपने ऑर्चर्ड में जो भी आपके पास प्लांट है उसकी रूट को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। तो जितना आप अपने ऑर्चर्ड के अपने प्लांट के जितना भी आप उनकी रूट को कम से कम डिस्टर्ब करें, उतने ज़्यादा आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे और उनमें बीमारियों का खतरा उतना कम बना रहेगा। तो आप देख सकते कि अभी देखिए, और ये देखिए, आप देख सकते हो हमारे किसी भी प्लांट को, तो हमने काफ़ी सालों से हमने ये इसमें खोदना बंद किया हुआ है, आप देख। तो बाकी ये देखिए घास, और इसका घास का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो तो आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि फ्लावरिंग से पहले जिन भी बागवान भाइयों के पास, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो समस्या आई थी वो यही थी कि उस टाइम बारिशें नहीं हो रही थी, तो लोगों को पानी लगाना पड़ा। बट हमारे जिन बागवान भाइयों के ऑर्चर्ड में, जैसे आप तौलिया मतलब जिन्होंने नहीं बनाया था, या फिर जितने भी बागवान भाई थे जिन्होंने अपने ऑर्चर्ड में जैसे जिनकी ऑर्चर्ड में तौलिया नहीं बनाने के कारण जैसे घास बनता है, और उसी घास से ही आपके जो ऑर्चर्ड में उसमें मॉइस्चर लेवल बना रहता है। तो ये चीज़ें बागवान भाई आपने ध्यान देनी है। सबसे पहले मैं तो यही बोलता हूँ, अगर कोशिश ये कीजिए कि जहाँ पे भी आपका ऑर्चर्ड हो, तो बाकी नहीं, कम से कम आप प्लांट के आसपास खोदना बंद कीजिए, ताकि सबसे पहली बात इसकी जो भी रूट है उसको कम से कम डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका प्लांट हेल्दी बना रहे और आपके प्लांट की जो एज है वो काफ़ी बढ़े। और ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात है क्लाइमेट चेंज, उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा समय पे बारिशें नहीं हो रही है, स्नोफॉल नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज बना रहेगा। और उससे बड़ी बात अभी दिखाता हूँ जो टॉपिक था अर्थवर्म के ऊपर। तो ये आप देख सकते हो बागवान भाइयों, अभी मैंने लगभग एक कस्सी ही, लगभग 4 इंच के आसपास, 3-4 इंच के आसपास ही कस्सी मारी थी। इसमें देखिए आप कितने ज़्यादा केंचुए हमारी सॉइल में है। तो ये चीज़ें हमने भी जब प्रैक्टिस की, जब हमने देखा कि हमारे सॉइल में जो केंचुआ है इसको किस तरह बढ़ाया जाए, तो इसलिए हमने जो भी मैंने आपको अब तक बताया वीडियो में कि हमने क्या क्या किया। और ये देखिए, अभी देखिए आप हर जगह बस एक कस्सी ही मारी हुई थी, लगभग 3 से 4 इंच के आसपास ही हमने एक कस्सी मारी हुई थी। और इसमें देखिए केंचुए आप, और इसमें देखिए न्यू जनरेशन भी है, पुरानी भी है। और ये देखिए आप, अभी तो यहाँ पे कोई कचरा नहीं है, ना ही गोबर है, उसके बावजूद देखिए यहाँ पे केंचुए की संख्या। और ये देखिए ये न्यू जनरेशन इसकी केंचुए की। तो बान भाइयों, मैंने आपको जो बोला अभी देखिए, जैसे हमने जिस भी प्लांट के पास हमने गोबर रखा हुआ था, तो उसके पास आप देख सकते हो कि केंचुए कितने ज़्यादा आ चुके हैं। इसका जो मेन कारण है, जो हमने अपने जो भी 5-7 साल से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने यही देखा कि जैसे देखिए आप गोबर किसी भी टाइम डालिए, उसके तो हमेशा ही आपकी सॉइल के लिए प्रॉफिट ही है, चाहे आप किसी भी अपने ऑर्चर में डालिए। बट उसका एक, अगर आप सही टाइम पे डालते हो तो उसका आपको उससे कई गुना कई गुना ज़्यादा आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो जो हमारा गोबर डालने का जो टाइम था, पहले तो हम भी सर्दियों में डालते थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब भी टाइम लगा, क्योंकि उसके बाद तो हमें ज़मीन को खोदना होता था, अपने तौलिए बनाने होते थे। तो अब हमारी जो हम 4-5 सालों से जो हमने अपने गोबर का, जब हमने देखा कि गोबर तो हम ज़मीन में डाल रहे हैं बट उसका उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो अब हमने जो हमारा गोबर डालने की टाइमिंग है वो आपकी
अब हम हर साल ही मार्च अप्रैल के बीच में गोबर डालते हैं, और आप देख सकते हैं ये गोबर हमने आपका अप्रैल में डाला था इस ऑर्चर्ड में। और यहाँ देखिए आप केंचुओं की संख्या कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी नवंबर स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड में भी हमारे पास केंचुए। ये तो देखो हमने जो जिस भी ऑर्चर्ड में हमने अप्रैल मार्च और अप्रैल में जहाँ पे भी हमने गोबर डाला हुआ था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं केंचुए की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर आप अपनी सॉइल मैनेजमेंट अच्छी रखते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो चलो खैर आपको पीएच टेस्ट करना पड़ेगा, ये तो एक अलग चीज़ है। बट अगर आपकी ज़मीन में केंचुए नहीं होते हैं तो आपकी ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो और सबसे जो ज़रूरी बात मैंने आपको वही बोला कि सॉइल में जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक चीज़ों का जैसे उपयोग, जैसे आपके पास अगर गोबर है तो गोबर, अगर गोबर नहीं है तो आप गर्मी, जब भी आपके पास टाइम, जब भी आपके जो भी आपके ऑर्चर्ड में घास होता है उसी को काट के आप मल्च कर सकते हो। आपने देखा होगा मेरे पीछे वीडियो में जो मैंने गर्मियों में डाली हुई थी मई के आसपास, तो उस टाइम भी हम सारा ही अपने ऑर्चर्ड का घास काट के मैक्सिमम 60% हम अपने ऑर्चर्ड में ही छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है वो तो चलो खैर घर में जो गाय उसके लिए यूज़ करना पड़ता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके जिस भी ऑर्चर्ड में हमें लगता है कि यहाँ पे जैसे कहीं पे गोबर हमारा नहीं पहुँच रहा है, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि उस ऑर्चर्ड में आप जो भी घास है उससे मल्च किया जाए। जितना ज़्यादा आप मल्च करेंगे अपनी सॉइल में, अपने जो भी आपका जो भी ऑर्चर्ड है, उतना ज़्यादा केंचुए की संख्या बढ़ेगी। और आप देख सकते हो कि अभी नवंबर चला हुआ है और हमारे ऑर्चर्ड में आप घास देख सकते हो, ये लगभग 3-4 इंच के आसपास घास है। तो इसका प्रॉफिट वही है कि आपकी जो एप्पल के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है मॉइस्चर। अगर जितना ज़्यादा आपकी ज़मीन में मॉइस्चर बना रहेगा उतना ज़्यादा आपके प्लांट में हर चीज़ की हर चीज़ प्लांट को मिलता रहेगा। तो इसीलिए अपने ऑर्चर्ड में मॉइस्चर बनाने के लिए आपको जितना हो सके कम से कम अपने ऑर्चर्ड में, चाहे आप तौलिया हो चाहे आप इसको खोदना हो, उसको कम से कम करने की कोशिश कीजिए। और जितना ज़्यादा हम अपने रूट को कम डिस्टर्ब करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्लांट की लाइफ बढ़ेगी और बीमारियों से हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो बान भाइयों कई चीज़ों में हम गलत भी हो सकते हैं, बट हम जो भी हम अपने ऑप्शन में प्रैक्टिस करते हैं वही आप लोगों तक हम हर छोटी से छोटी चीज़ शेयर करते हैं, क्योंकि हमने भी गलतियों से सीखा। और सबसे बड़ी बात आप अभी देखिए अभी मैंने लगभग 3-4 इंच ही कस्सी मारी थी, आपके सामने देखिए कितना ज़्यादा केंचुए अभी है। तो जितने ज़्यादा आपके ऑर्चर्ड में केंचुए बने रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़मीन की क्षमता, उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी काफ़ी। तो ये जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं वही आप लोगों से शेयर करते हैं, जो भी छोटी से छोटी बातें, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी हो। तो अभी आप देखते हो जो भी हमारे ऑर्चर्ड में जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वही आप चीज़ लोगों से शेयर करते और बारह भाइयों एक जैसे इसी में जो हम आज अर्थवर्म के ऊपर जो हमारी आज की चर्चा है, तो जिसके लिए मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे हमने किसी भी हमारे जो भी हमारे पास ऑर्चर्ड है उसमें कहीं पे भी हमने गोबर नहीं डाला हुआ है। तो जो मैंने कुछ सालों से नोट किया, पहले हमारा भी यही था कि मैंने बोला जब तक आप अपने ऑर्चर्ड में खुद उसकी पूरी साल की एक्टिविटी नोट नहीं करोगे कि आपको आप जो भी चीज़, चाहे आप खादे हो, स्प्रे हो, चाहे गोबर हो, कुछ भी चीज़ डाल रहे हो उसके आपके पास रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, जब तक आप ये चीज़ें खुद नोट नहीं करोगे तो तब तक आप बागवानी में सारी बागवानी तुक्के से करोगे। तो इसीलिए बागवान भाई अगर आपने बागवानी करनी है तो इसके लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसके उसको नोट किया जाए कि हमारे पास इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है कि नेगेटिव रिजल्ट है। तो मैंने भी बागवान भाइयों काफ़ी टाइम से लोगों को देखा हुआ है, क्योंकि इस साल भी लगभग मुझे ये लगता है कि जितने भी हमारे हिमाचल में लगभग 60-70% बागवान भाई ऐसे हैं जो जैसे ही सर्दी आई तो हमारा फर्स्ट वर्क होता है कि हर ऑर्चर्ड में अपना गोबर पहुंचाया जाए और उसके बाद अपने जो भी चाहे तौलिया बनाइए, चाहे आप अपने ज़मीन में खोदो, तो जो भी है तो वैसे ही लोग करते हैं, क्योंकि हम भी वैसा ही पहले करते थे। पर जब हमने ये इन चीज़ों के रिज़ल्ट हमें लगे कि इनके कुछ रिज़ल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उसके बाद ही हमने इन चीज़ पे प्रैक्टिस की। तो उसमें सबसे बड़ी बात है बागवान भाइयों, जैसे मैंने काफ़ी बागवान भाइयों को
देखा और आजकल भी सभी को देख रहा हूँ कि सभी लोग अपने जितने भी ऑर्चर्ड है उसमें गोबर का काम चला हुआ है कि अपने ऑर्चर्ड में गोबर पहुंचाना। तो वन बायो जो मैं हमारा जो गोबर पहुंचाने का जो पीरियड रहता है, जितने भी हमारे पास एप्पल ऑर्चर्ड हो, चाहे चाहे पियर हो चाहे फिर पलम हो, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे पास ऑर्चर्ड है उसमें लगभग या तो मार्च एंड में या फिर अप्रैल में हर ऑर्चर्ड में हम अपना गोबर पहुंचाते हैं। तो इसके हमें बागवान भाइयों काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। तो इसीलिए बागवान भाइयों मैंने आपको वही बोला कि जो भी हम अपने ऑर्चर्ड में जो भी प्रैक्टिस करते हैं आप लोगों से वही शेयर करते हैं। तो इसीलिए बागवान भाइयों अगर आप कुछ भी चीज़ करते हो, सबसे पहले अपने किसी एक ऑर्चर्ड में उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं तो उसके बाद ही उस चीज़ को आप अपने ऑर्चर्ड में कहीं पे भी कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों मैं आपको इसी के लिए बताना चाहता हूँ कि आजकल सर्दियों में यही कोशिश कीजिए कि अपने ऑर्चर्ड में या तो आप किसी भी ऑर्चर्ड में आप गोबर ले जा रहे हो उसको आप इकट्ठा करके रखिए और उसके बाद उसको जैसे ही आपका मार्च या अप्रैल में आप गोबर डाल सकते हो। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारी जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं वही शेयर करते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो हम जो गोबर है वो हम या तो मार्च लास्ट वीक में या फिर पूरा अप्रैल हम अपने हर एक ऑर्चर्ड में गोबर पहुंचाते हैं। और उसके रिजल्ट आप देख सकते हो कि हमारे पास उसके रिजल्ट कितने अच्छे आए हैं। और हमारी हर एक ज़मीन में जो हम 5 to 7 ईयर से जो भी अपने ऑर्चर्ड में जैसे गोबर मार्च टू अप्रैल में डालते हैं, उसके रिजल्ट हमारे पास बहुत अच्छे आए। और उससे हमारी जो ज़मीन है उसमें केंचुए की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास केंचुए की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो चलो बागवान भाइयों, जो भी जहाँ तक भी हो सके, चाहे मैं हमारे पास किसी भी चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो, जो भी चीज़ है वो आप लोगों तक मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस शेयर करता हूँ। चलो बागवान भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।